दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम रहेगा प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। अपन सामान्य अमूमन भाषा के अंदर लाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। लाइट अपन बिजली को कहते हैं, लेकिन बिजली का मतलब लाइट नहीं होता। बिजली को अंग्रेजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, प्रकाश को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अपन जानते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को अगर अपने को देखना है तो देखने के लिए अपने को प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे बोर्ड पे मैंने ये नाम लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसका कारण प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होता तो अपने को ये चीज़ दिखाई नहीं देती। फिर अपन देखते हैं रात्रि के समय जब अपने को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती तो अपने को प्रकाश करना पड़ता है, तो प्रकाश के कारण अपने को कोई भी चीज़ दिखाई देती है। फिर अपन देखते हैं कि प्रकाश है जो अपने को सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन ये सफ़ेद नहीं होके 7 रंगों का समूह होता है। इस चीज़ की अपने इसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अपन देखेंगे कि प्रकाश है जो हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश के मार्ग में रुकावट आ जाती है तो उस वस्तु की क्या बढ़ जाती है, छाया बढ़ जाती है। इसके लिए अपने जैसे क्रियाकलाप दिया हुआ होगा किताब के अंदर, तो अपन देखते हैं जैसे अपन घर से जिस समय आते हैं विद्यालय या विद्यालय से घर जाते हैं तो अपन देखते हैं अपने साथ साथ में अपनी छाया चलती है। लेकिन यही काम अगर अपन रात्रि को करें तो रात्रि के समय अपनी छाया नहीं दिखेगी। कारण है कि रात्रि के अंदर प्रकाश नहीं होता और प्रकाश नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। अब अपन देखते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में। और प्रकाश के मार्ग में अगर रुकावट आती है तो क्या बढ़ती है, छाया बढ़ती है। अब अपने को प्रश्न पूछे कि छाया क्यों बढ़ती है, तो छाया बढ़ने का कारण क्या होता है, प्रकाश के मार्ग में रुकावट आना। जब प्रकाश के मार्ग में रुकावट आ आएगी तो क्या बढ़ेगी, छाया बढ़ेगी। इस चीज का अपन क्रियाकलाप करें तो अपन देखते हैं कि अपन एक लंबी पाइप ले और इस पाइप को अपन एक पकड़ के एक तरफ अपनी आंख को छटा दे इस पाइप के, और इस पाइप को देकर इसके सामने अपन एक मोमबत्ती लगा दे जलती हुई, तो अपन देखेंगे कि अपने को मोमबत्ती है जो जलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर अपन इस पाइप को क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं, और अब अपन इस मोमबत्ती को देखेंगे तो मोमबत्ती है जो अपने को दिखाई नहीं देती है। कारण क्या था, छाया बढ़ना। फिर मैंने बात की थी कि अपने को बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है, इसका कारण है कि प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है तो टकराने के पश्चात वापस लौटता है, और प्रकाश की इस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अपन देखेंगे जैसे अपन देखते हैं अपने कांच होता है, यानी दर्पण, कांच अपन नहीं कहेंगे क्योंकि कांच होता है जिसके दोनों पृष्ठ होते हैं जो खुले होते हैं। दर्पण होता है जिसके एक तरफ होता है जो अपन परत लगाते हैं सिल्वर की, उसको अपन दर्पण कहते हैं, लेकिन अपन दोनों को कांच कहते हैं, कांच नहीं होता। तो अपन जैसे देखते हैं अपने घर में थाली होती है, थाली से अपन प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं। फिर अपन बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ अपने को दिखाई दे रही है, कारण है परावर्तन। तो अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन की घटना देखेंगे तो अपने पास में एक दर्पण है, और इस दर्पण का अपन ने नाम दिया है पी और क्यू। कोई ज़रूरी नहीं है इसका नाम अपन पी क्यू दें, जो तुम्हारे को उचित लगे वो इसका अपन नाम दे सकते हैं। फिर अपन देखते हैं जैसे प्रकाश की किरण है जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब चलने के पश्चात क्या हुई, इस दर्पण से टकराई। अब टकराएगी तो टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण होती है वो क्या हो जाती है, पुनः लौट जाती है। अब अपन देखते हैं कि जो किरण, प्रकाश की किरण चल रही है, मैंने यहाँ पे एरो किया है दर्पण की तरफ, ये किरण इधर जा रही है, यहाँ पे टकराई है, और टकराने के पश्चात मैं इसका एरो कर रहा हूँ बाहर की तरफ। तो प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात वापस लौटी। इस चीज़ को अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण आ रही थी इसको अपन कहेंगे आपातित किरण।
कौन सी किरण कहेंगे? आपातित किरण। जो किरण टकरा के वापस लौटी है इस किरण को अपन कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब अपन देखते हैं इसके बीच में अपनी काल्पनिक रेखा खींच लें, बीचों बीच। इस रेखा को अपन कहेंगे अभिलंब। इस रेखा का नाम क्या होगा? अभिलंब। अब यहाँ पे अपन एक कोण बना देते हैं, एक कोण यहाँ पे बना देते हैं। इस कोण का नाम कोण आई है और इस कोण का नाम कोण आर है। ये तो प्रकाश का परावर्तन। अब अपने को पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन की सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखो कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अपन देखते हैं प्रकाश की किरण इस माध्यम से चली है, इस माध्यम पे टकराई है और वापस इसी माध्यम के अंदर आई है। तो ये माध्यम कौन सा था? हवा थी, यानी हवा से प्रकाश की किरण चली। दूसरा माध्यम क्या था? दर्पण था, यानी गैस थी। ये क्या था? ठोस था। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी हवा के माध्यम से चली, अब ठोस माध्यम यानी दर्पण पे टकराई और टकराने के पश्चात वापस कहाँ आई है? हवा में आई है। इसको अपन ने क्या कहा? प्रकाश का परावर्तन का। अब अपन मान लो इस किरण का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम अपन ओ दे देते हैं। अब अपन देखेंगे कि परावर्तन अपना हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम अपन देखते हैं। परावर्तन के नियम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानी बहुत इजी चीज़ है। अगर अपन इसको आराम से ले तो परावर्तन के नियम में पहली चीज़ अपन ने देखी है कि प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के पश्चात पुनः लौटी। इसको अपन ने कोण आई का है, इसको कोण आर का है। तो पहला अपन देखेंगे आपातित किरण। चित्र को देखते रहो। वह परावर्तित किरण, आपातित किरण, परावर्तित किरण, वह अभिलंब, तीनों एक ही तल से निकलते हैं। एक ही तल से निकलते हैं। एक नियम। आपातित किरण है, टकराने के पश्चात पुनः लौटी है और इनके बीच में अभिलंब है। अभिलंब भी यहीं से निकल रहा है, आपातित किरण भी यहीं से है और परावर्तित किरण भी यहीं से है। तो तीनों एक ही बिंदु से निकलते हैं। दूसरा नियम अपन देखें तो आपातित कोण व परावर्तित कोण का मान बराबर होता है। आपातित कोण और परावर्तित कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। इस कोण को अपन ने क्या कहा? यह आपातित किरण है, इसके बीच में ये कोण बना जिस कोण का नाम है कोण आई और ये कोण है आर। अब अपन देखेंगे कि अपने पास में दो कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है ए ओ और इसका नाम अपन सी दे, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो, क्योंकि अपने समझने में सुविधा रहेगी। नहीं तो इसका आप सी दे सकते हैं। जो भी नाम अपने हिसाब से अपने को देना है, अपने को सिर्फ जो कर रहे हैं वो सही चीज़ होनी चाहिए। अब अपन देखेंगे कोण, आपातित कोण देख रहे हैं अपन ए ओ बी। कोण आई बराबर कोण ए ओ
और बी। फिर अपन देख रहे हैं परावर्तित कोण, कोण आर बराबर बी ओ और सी, बी ओ सी। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अब इसको ऐसे भी लिखे अपन कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी। ये परावर्तन के क्या हो गए, नियम हो गए। तो एक बार अपन फिर देख लेते हैं इसको। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम से टकरा के पुनः लौटती है तो उसको अपन परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपातित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल से निकलते हैं। और दूसरा नियम होता है आपातित कोण और परावर्तित कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो ये आपका टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो चीज़ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहे या मुझे व्यक्तिगत कहते रहे, ठीक है। और घर पे इस चीज़ की तैयारी करते रहे। धन्यवाद।